I'm Amreen Kagzi, the teacher of Radiant International School. Today I am going to teach you moral values. So आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका टाइटल है द लायन एंड द क्लेवर रैबिट. आपने कभी सुनी है ये स्टोरी लायन और क्लेवर रैबिट की? नो? तो चलो मैं आज आपको स्टोरी सुनाती हूँ. One day, all the animals of the jungle called for a meeting. If the lion would continue like this, soon there will be no animal left in the jungle. It's time to go to the lion and discuss the matter with him, he wise baboon said. Oh, so जंगल में एक दिन सारे जानवरों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने मीटिंग का एजेंडा क्या था पता है आपको? कि मीटिंग का टॉपिक क्या था? कि मीटिंग का टॉपिक ये था कि अगर लायन जो था उस जंगल का जो किंग था वो एवरी डे फॉरेस्ट में कोई भी जानवर का शिकार करता था और उसको खा जाता था. और जंगल के सारे जानवर बड़े ही परेशान थे इस बात से कि उन्होंने मीटिंग बुलाई और वो लोग डिस्कस करने लगे कि अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर रोज जो जंगल किंग है लायन, सो वो रोज एक एनिमल को अगर खा जाएगा सो जंगल में बहुत जल्दी ऐसा होगा कि कोई जानवर बचेगा ही नहीं. सो अब हम क्या करें? इसके लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में वो सारे बैठकर ये डिस्कस करने लगे. सो उस वक्त उन्होंने सारों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं कि जाते हैं लायन के पास में और उससे इस मैटर को डिस्कस करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है हमें उसको सॉल्व करते हैं. सो ये किसने कहा? वहाँ पर एक जैसे घर में एक फैमिली में एक बड़े मेंबर होते हैं ना जिनकी हम सब हर बात सुनते हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस एंड अक्लमंद होते हैं. सो वैसे ही जंगल में एक बैबन था. सो उन्होंने ये कहा कि चलो हम जाते हैं और लायन से फेस टू फेस बात कर जो भी मैटर है उसको क्लियर कर लेते हैं. When the wise baboon went to meet the lion, he suggested that if one animal would came to him as his meal of the day, he would not kill other animals. बैबन ने लायन से कहा कि अगर उनके जब लायन से मिलने के लिए वो गए, सो बैबन ने लायन से कहा, वो डिस्कस करने लगे मैटर को कि हम क्या करना चाहिए. सो बैबन ने लायन से कहा कि मैं आपको ये एक सजेशन देता हूँ, अगर मैं आपको रोज अगर एक एनिमल एज अ मील, एज अ आपका फूड, मैं आपको एक रोज एनिमल अगर सेंड करता हूँ, सो क्या आप दूसरे जो एनिमल्स है उनको नहीं मारोगे? ही वुड नॉट किल अदर एनिमल्स. द लायन एग्रीड. लायन ने इस बात को मान लिया कि अच्छा ठीक है, अगर आप डेली मुझे एक एनिमल सेंड करते हो मेरी भूख मिटाने के लिए, सो मैं दूसरे सारे एनिमल्स को नहीं मारूंगा. द लायन एग्रीड टू दिस ऑफर on the condition that if they ever fail to send him an animal, he would kill all of them. लायन ने उसकी बात तो मान ली बैबन की, लेकिन उससे एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी कि लेकिन आप मुझे रोज एक एनिमल सेंड करने का प्रॉमिस कर रहे हो, लेकिन अगर इन केस आप अगर फेल होते हो, आपने किसी दिन कोई मेरे खाने के लिए कोई एनिमल को ना सेंड किया, सो उस दिन मैं आप सारे एनिमल्स को जितने भी जंगल में उन सबको मैं मार डालूंगा. ऐसा लायन ने बैबन से कहा. फ्रॉम देन ऑन वन एनिमल वॉज सेंट टू द लायन ईच डे. और उस दिन के बाद से हर दिन एक एनिमल को लायन के पास भेजा जाता था. वन डे इट वॉज अ रैबिट्स टर्न. The rabbit took a long time to reach the lion. The hungry lion roared and angry and asked him to reason for being late. जिस दिन बैबन और लायन के बीच में जब डिस्कशन हो गया कि एवरीडे उनको एक एनिमल का सेंड करना पड़ेगा उसकी मील के लिए, उसके खाने के लिए, सो रोज एक एनिमल लायन के पास जाता था और फिर लायन उसको खा जाता था. लेकिन एक दिन रैबिट की टर्न आई और रैबिट बेचारा
बहुत उदास था कि अब मुझे लायन खा जाएगा। उसने बहुत देर लगाई लायन तक पहुंचने के लिए। उसको बुरा फील हो रहा था ना, इसलिए वो बहुत स्लो 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 जा रहा था। और जैसे ही वो लायन के पास पहुंचा, लायन ने जोर से रॉर किया। आपको पता है ना लायन कैसे रॉर करता है? वैसे उसने रॉर किया जोर से, हा करके। जैसे ही वो लायन ने रॉर किया तो रैबिट डर गया। और लायन ने उससे पूछा कि तुम मुझे रीजन बताओ, मुझे वजह बताओ कि तुम इतना लेट क्यों हो गए हो। The clever rabbit acted wisely and said, Your Majesty, while I was on my way, another lion stopped me. He claimed to be the king of the jungle and he wanted to meet you. ओह, रैबिट ने अक्लमंदी से काम लिया और उसने लायन से कहा, ओ मैजेस्टी, जब मैं रास्ते में था, मैं आ रहा था आपके पास, मुझे एक लायन मिला जंगल में मेरे रास्ते में। और उसने मुझसे कहा कि अब से मैं किंग ऑफ द जंगल हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। मैं तो हैरान हो गया। और उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे कहूँ कि वो आपसे मिलना चाहता है। इस तरह से रैबिट ने लायन से कहा। The lion roared in anger and asked the rabbit to take him to the other lion. As he wanted to kill him. जो किंग ऑफ जंगल थे, जो लायन था, वो बहुत नाराज हुआ ये सुनकर कि ये कौन सा नया लायन आ गया और वो अपने आप को राजा कह रहा है। वो गुस्से से पागल हो गया। उसने जोर से रॉर किया और गुस्से में रैबिट से कहा कि चलो, मुझे उस लायन के पास लेकर चलो जो जंगल में जंगल किंग होने का बात कर रहा है। मैं उसको मार डालूंगा। आई वॉन्ट टू किल हिम। द क्लेवर रैबिट लेड द लायन टू अ वेल। जो क्लेवर रैबिट था उसने लायन को एक वेल के पास ले गया, एक कुएं के पास ले गया। एंड टोल्ड हिम दैट द अदर लायन वॉज इन देयर। और रैबिट ने लायन से कहा कि जो दूसरा जो लायन है वो इस कुएं, इस वेल के अंदर है। When the lion looked into the well, he saw his reflection. He roared and the echo come back to him. He thought it was another lion and immediately jumped into the well and died. Oh, जैसे ही लायन ने रैबिट ने लायन से कहा कि जो दूसरा जो लायन है वो वेल के अंदर है, कुएं के अंदर है, आप खुद देख लो। तो लायन ने झांककर जैसे ही कुएं के अंदर देखा, उसमें उसको वाटर में, पानी में अपना खुद का रिफ्लेक्शन नजर आया, मतलब अपनी खुद की छाया नजर आई। आपने देखा है कभी पानी में हमें अपनी छाया नजर आती है, हमारा अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है। उसी तरह से लायन को अपना खुद का रिफ्लेक्शन उसमें नजर आया। तो लायन ने देखा कि उसको नहीं पता था कि वो खुद अपने आप को देख रहा है। वो गुस्से में इतना पागल था, उसने जोर से रॉर किया और जो इको था वो कम बैक हुआ। जो इको हुआ, साउंड गूंजा, उसकी रॉर वो कुएं में गूंजी और उसे खुद सुनाई दी। ऐसा होता है ना, कभी कोई रूम में या कुएं में हम आवाज देते हैं या पहाड़ियों में हम आवाज करते हैं तो हमारा साउंड जो होता है वो इको होता है और हमें दोबारा से सुनाई देता है। वैसे ही लाइन के साथ हुआ। उसने जब रॉर किया तो साउंड इको हुआ और उसे खुद सुनाई दिया। और उस बेवकूफ लायन ने समझा कि वहां पर सच में कोई और एक लायन है और वो इमीडिएटली जल्दी से उसने जंप कर दिया कुएं के अंदर और पानी में डूबकर मर गया वो। देन क्या हुआ पता है आपको? द जुबिलेंट रैबिट रिटर्न टू एन अदर एनिमल एंड told them about the lion's death. वो जो रैबिट था वो खुशी से पागल हो गया, इतना खुश हो गया वो कि मैं बच गया, मुझे आज लायन खा नहीं पाया और मैंने ही लायन को ऐसा चकमा दिया कि लायन खुद डूब के मर गया। वो बहुत खुश हुआ और वो दौड़ता हुआ दूसरे एनिमल्स के पास गया और उनको सारी बात बताई कि लायन जो था वो मर गया। ऑल द एनिमल्स प्राइज्ड द रैबिट एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। और इसी के साथ में सारे जो एनिमल्स थे वो बहुत खुश हुए और वो रैबिट से बहुत खुश थे और वो सारे बहुत खुश होने के बाद में हमेशा के लिए उसके बाद से जंगल में खुशी खुशी रहने लगे।
सो किड्स, जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है, इंटेलिजेंस विंस ओवर माइट। मतलब जब भी हम अपने अकल का इस्तेमाल करते हैं सो हम कभी नहीं हारते। हमें हमेशा अकलमंदी से काम लेना है, अपना माइंड का यूज करना है। हमेशा कुछ भी काम करने से पहले हमें सोचना है, समझना है और फिर काम करना है। सो इससे हमें हमेशा सक्सेस मिलेगी। सो अब भी ऑलवेज, अब जो भी काम करने से पहले हमेशा 2 बार सोच लेना, और जो और काम करना या फिर किसी से बात भी करनी हो तो ऑलवेज हमें सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। इंटेलिजेंस विंस ओवर द माइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू so much for watching. Goodbye. Stay home. Be safe.